ये चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता जी में लिखा है कि इस प्रकार के धार्मिक यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कही गई है। और उसको जानने के उपरांत फिर तू सभी कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि वो तत्व ज्ञान जो परमात्मा ने अपने मुख कमल से बोला है वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। इससे एक तो ये सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता कंप्लीट नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं रखता। उसने ऑप्शन छोड़ दिया कि वो यथार्थ ज्ञान उस परमात्म तत्व का 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता जिस अन्य परमात्मा की शरण में जाने को कह रहा है उसकी जानकारी कहते हैं उस तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो बतावेंगे। गीता ज्ञानदाता नहीं जानता। तो वहां क्या बताया है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी वो सूक्ष्म वेद है। यहाँ गीतानुवाद कर्ताओं ने चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में अनर्थ कर दिया। ब्रह्मणे मुखे एक शब्द है इसके अंदर मूल पाठ में, उन्होंने इसका अर्थ गलत कर दिया, वेद की वाणी लिख दिया। नहीं, वेद ज्ञान तो गीता ज्ञानदाता बोल ही रहा है। जिनको तुम वेद मानते हो, चारों वेदों का एक सारांश है ये श्रीमद् भगवत गीता। कोड वर्डों में है, अधिकतर संक्षेप में है। तो वो तो बोल ही रहा है, वो खुद कह रहा है कि 5वां जो वेद है उसके अंदर वो लिपिबद्ध है, वो तत्व ज्ञान है। उसको तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ और फिर जैसा वो बताएं ऐसे कर।